परिवर्तन के मामले में फंसाए गए मौलाना प्रियाही के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में एक जश्न का माहौल। फूल मालाओं से क्या स्वागत, लोगों ने कहा, यह सच्चाई की जीत है। अलीगढ़ में बीते दिनों धर्म परिवर्तन के मामले में जेल भेजे गए मौलाना की रिहाई हो चुकी है। बीते दिनों दर्जन लोगों के द्वारा अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर प्रशासन से मौलाना को झूठा फंसाए जाने की शिकायत की थी, जिसको लेकर जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए। तो वहीं दूसरी ओर से एसपी अलीगढ़ कलानिधि ने थाने को पत्र लिखकर लोगों के द्वारा पूरे मामले की जांच कराने का आह्वान किया था। इसको लेकर चंद दिनों में ही मौलाना को धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज करते हुए मौलाना की रिहाई कर दी गई है, जिसके बाद अलीगढ़ में लोगों में, मुस्लिम समाज के लोगों में जश्न का माहौल है। लोगों के द्वारा अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाते हुए मौलाना की रिहाई का जश्न मनाया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र का है, जहां एक मस्जिद के मौलाना को एक महिला व कुछ हिंदुवादी नेताओं के द्वारा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग व अलग अलग पार्टी व जमीयत और हिंद के पदाधिकारी के द्वारा डीएम अलीगढ़ व एसपी अलीगढ़ से की थी, जिसको लेकर तमाम लोगों का आरोप था मौलाना को कुछ लोगों के द्वारा अलीगढ़ की फिजा खराब करने के इरादे से झूठे मुकदमे फंसाया है, जिसकी जब जांच पड़ताल हुई तो मौलाना के ऊपर लगे आरोपों को फिर से खारिज कर दिया गया। यही कारण है मौलाना के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जल्द जमानत मिल चुकी है, जिसकी खुशी में सभी लोग आज झूमते हुए नजर आए। मौलाना की खुशी के बाद जगह जगह फूल माला से स्वागत किया गया है। जमीयत हिंद के मौलाना से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कुछ लोगों के द्वारा अलीगढ़ की फिजा खराब करने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा कुछ मौलानाओं को झूठा फंसाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन वह इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। आज सच्चाई की जीत हुई है। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अलीगढ़ के कुल मोमिन मुस्लिमों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील भाई, हारून भाई और हाजी जमीरुल्लाह साहब, सब लोग मेरे साथ थे। और सलमान शाहिद साहब, और क्या कहते हैं कि अनीस। पूरी घटना ये हुई थी कि बजरंग दल वाले खड़े थे पहले से वहाँ पे, मैं मस्जिद से, बजरंग दल वाले खड़े थे बाहर मस्जिद के करीब 10-5 गज दूर, मीटर समझ लिए, 10 मीटर दूर खड़े थे। हाँ, 10 मीटर दूर खड़े थे। मुझे बोला कि मौलाना यहाँ आइए। मैं गया वहाँ पे, फिर पहले मैंने मना किया, फिर मैं बोला गया, वो कहने लगे आइए, कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने एक औरत को बुला रखा था पहले से ही कि तुम क्या कहते हैं कि जादू टोने करते हो, वो क्या कहते हैं झाड़ फूँक करते हो, और धर्म परिवर्तन करवाते हो आप। फ़ौरन उन्होंने पुलिस वालों को, 12 नंबर वालों को बुलाया। उसके बाद क्या कहते हैं मुझे उनके साथ वो आए 12 नंबर वाले, वो मुझे कोई बदसलूकी नहीं की। उन लोगों ने मुझे सही तरीके से दिल्ली गेट थाने पे ले गए। दिल्ली गेट थाने वालों की भी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया है। अल्लाह तबारक ताला। तो आपको साजिश करके फंसाया गया था? हाँ, साजिश करके मुझे फंसाया गया और झूठा इल्ज़ाम लगाया। महिला को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता था, ना मैं झाड़ फूँक का काम करूँगा, ना करता हूँ। आप आज रिहा हुए? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं रिहा हुआ हूँ। अलीगढ़ के सारे मुसलमानों के, शाहिद सलमान साहब के, और हाजी जमीरुल्लाह के, शकील भाई, हारून भाई, जितने भी ये लोग हमारे साथ गए, हमें लेने के लिए गए, हमारा साथ दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनको क्या कहेंगे जिस तरीके से मौलाना को छोड़ा गया है, क्या? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहीं ना कहीं हमारे इमाम साहब, जो कहीं ना कहीं मस्जिद के इमाम थे और पूरे मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा था। इमाम साहब पर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको धर्म परिवर्तन के धाराओं में उनको जेल भेजा गया, आज पुलिस को ये 2 से 3 दिन के अंदर ही ये मानना पड़ा कि हमारे इमाम साहब ने कोई धर्म परिवर्तन कभी न कराया था, न कभी कराया है, न कभी आगे कराएंगे।
इसी धारा को हटा करके आज इमाम साहब आज जेल से रिहा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उस पुलिस प्रशासन से कि उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ये काम तो किया, लेकिन आगे कोई भी शिकायत पत्र अगर आता है तो आप एफआईआर दर्ज करने से पहले 100 बार सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके अंदर मुस्लिम समाज के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष की भावना साफ दिखती है। मैं धारा लगाई गई थी उन धाराओं मुक्त करके रिहा किया गया है जी, उन धाराओं में जो धर्म परिवर्तन की धारा है उसको हटा करके आज इमाम साहब बाइज्जत, ये मुस्लिम समाज पूरे धर्म गुरु हमारे साथ, कई संगठन यहाँ के मुस्लिम संगठन आज हमारे साथ खड़े हैं, बाइज्जत अपने घर को रवाना हो चुके हैं और हम सब बेहद खुश हैं और इस बात के लिए भी खुश हैं क्योंकि सत्य की जीत होती है और तुम झूठ का पाखंड कब तक रचते रहोगे। हम साफ कहना चाहते हैं अब ये झूठ नहीं चलने वाला, इसलिए अब मुस्लिम समाज के प्रति जो एक द्वेष की भावना दिखती है वो अगर कहीं पर भी ये अगर कोई मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाए तो आप पहले जांचो पड़तालो, फिर उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज करो, ना कि कोई खिलाफ जिस तरीके का मुकदमा उनके लिखवाया गया तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? देखिए उनके खिलाफ जरूर मुकदमा कार्रवाई होगी और हम पुरजोर तरीके से उनके खिलाफ जाएंगे क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र उन्होंने रचा और षड्यंत्र के तहत हमारे इमाम साहब जैसे अजीम शख्सियत को जेल में जाना पड़ा, यह कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, इस पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, 100 के 100 बार सोचना चाहिए। जय हिंद जय भारत। इस तरीके से आज मौलाना को रिहाई मिली है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक झूठी एफआईआर हमारे इमाम साहब के ख़िलाफ़ की गई थी और इस बात को बिलाखिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस के अधिकारियों ने भी तस्लीम किया और उसी की वजह से दूसरे के ख़िलाफ़ भी एफआईआर काउंटर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन बहरहाल ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये जो चंद फ़िरका परस्त लोग अपने को कोई बजरंग दल का बता देता है, कोई कुछ कह देता है और वो होते या नहीं होते हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का नाम लेकर और उस औरत को उन्होंने मजबूर किया, भड़काया और उसने बताया अपने बयान में हम लोगों को और सब लोगों को कि साहब ये हमें ज़बरदस्ती उनको इमाम साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वरना हम तो इसके कायल ही नहीं हैं। बहरहाल इस तरह से ये हरकत की गई थी और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना और वो दफ़ा जो धर्म परिवर्तन की लगाई गई थी, कन्वर्जन की लगाई गई थी, वो हटा दी गई और उसके बाद इमाम साहब की को बरी किया गया है और बाइज्जत बरी किया गया है। अफसोस ये है कि इसमें कई रोज़ लग गए जो बहरहाल गलत हुआ है और आइंदा इस तरह की हरकत एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करना चाहिए। जिस तरह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया किसकी वो दफ़ा तो हटा दी गई है, जो दफ़ा धर्म परिवर्तन की लगाई गई है इसमें और दफ़ात लगा दी गई हैं जिसमें 1-2 दफ़ा बहुत ही गलत हैं और जो भी दफ़ा है असल में सभी गलत हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सही हो, कोई बात ठीक नहीं है उसमें और सब महज झूठा इल्ज़ाम है और बनाया हुआ मामला है। इसमें गलती वहाँ के थाने की है, वहाँ के पुलिस की चौकी की है और वो पुलिस वालों की है कि उनके दबाव में आकर उन्होंने ये हरकत की है। हम लोगों ने दरख्वास्त की है एसएसपी साहब के यहाँ भी, डीएम साहब के यहाँ भी कि आइंदा कोई भी इस तरह का सेंसिटिव मामला है, कोई मुकदमा किसी भी धर्म के एक दूसरे के क्रॉस में बगैर आपकी मंजूरी के नहीं हो, ताकि हम बरह रास्त ये कह सकें कि हमारा जो मुजरिम है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसएसपी हैं, न कि खाली पुलिस वाले। हम ये कह के छूट जाते हैं कि नहीं साहब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा गलत कर दिया, अब हम इसमें ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं और ये कंट्रोल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस प्रशासन का। ये जांच में षड्यंत्र रचा गया, अलीगढ़ शहर का माहौल खराब। देखिए जांच में हमें राहत मिली है, हम उसे षड्यंत्र नहीं कहेंगे। हमारे साथ पूरा ताउन किया गया है एसएसपी साहब की तरफ से भी और जो डीवाईएसपी साहब हैं, जो सीओ इंचार्ज वहाँ के थे, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया, भागदौड़ भी की, सारी बातें की। हम ऊपर की सतह को अभी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आगे भी ऐसा हुआ तो ये इल्ज़ाम लगाने पर हम मजबूर होंगे। आला अधिकारियों ने जो है इसमें पूरी निष्पक्षता से जांच की। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा अभी निष्पक्ष पूरा हुआ है। जब तक कि वो दफ़ा खाली होकर उनको बिल्कुल एफआईआर लगकर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता। अभी भी संदिग्ध मामला है बाज़ एतबार से कि वो किसी के दबाव में काम तो नहीं कर रहे, हमें नहीं मालूम। मौलाना जी का नाम क्या है जो रिहा हुआ है? इकबाल, हाफिज इकबाल साहब। किस मस्जिद का है? ये मस्जिद है क्लाटगंज की मस्जिद कहलाती है, जो पुलिस चौकी है 12 की उसके पास में है। देखिए भैया खामोश हो जाओ। रिहाई में परेशानी तो नहीं आई, लेकिन रिहाई में अड़चनें ज़रूर आई और परेशानी आई होती तो आज इमाम साहब हमारे बीच ना होते। अल्लाह का बड़ा करम रहा, आज इमाम साहब हमारे बीच हैं। सभी लोगों की मेहनत, सभी लोगों की दुआएं काम आई और बेकसूर इमाम साहब
जिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कुछ स्वयंभू धर्म के ठेकेदारों ने, असामाजिक तत्वों ने एवं गुंडों ने जिस तरह से वीडियो वायरल कर मुकदमा कायम कराया था और इमाम साहब को झूठे आरोप में जेल भेजा था, आज सत्य की जीत हुई है और आम जन का न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है। आपके चैनल के माध्यम से अलीगढ़ शहर के सभी अमन पसंद लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग आपसी सौहार्द को बनाए रखें। जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडागर्दी का लाइसेंस लेकर घूमते हैं, ऐसे असामाजिक लोगों का बहिष्कार करें और प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ आपसी भाईचारे के साथ रहें। मुकदमे जो लगे थे वो वापस हो गए। इमाम साहब के ऊपर मुकदमा झूठा लगा था, धर्मांतरण की धारा झूठी थी, वो धारा ख़त्म हुई, सत्य की जीत हुई। इमाम साहब हमारे बीच हैं और जिन लोगों ने इमाम साहब के साथ बदसलूकी की थी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए प्रशासन से बोला है और यदि प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पर वो गुंडे जेल जाएंगे। यदि प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं भी करता है तो उसके लिए हम लोग प्रशासन से बात करने के लिए तैयार हैं। सभी लोग जिन्होंने आज इमाम साहब के लिए मेहनत की है, दुआएं की हैं, जो लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे थे, जिसमें सर्व दल के लोग थे, सभी दल के लोग थे, सबको लेकर जो है हम लोग इमाम साहब को न्याय दिलाकर रहेंगे। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। जमीयत उलमा शहर अलीगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात भी अल्लाह की और ज़िल्लत देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। आज जिस इमाम साहब के साथ हम खड़े हैं, इसी इमाम साहब को 7 अगस्त को कुछ लोगों ने, शरारत पसंद लोगों ने, मतलब कुछ इल्ज़ामात लगा करके इनको पुलिस के हवाले कर दिया था। उसके बाद जो है इनके ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद जो है हमारी मीटिंग तलब की गई। उस मीटिंग में हमने जो हमारी जो तंजीमें थी, जमीयत उलमा हिंद के लोग, तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत कमेटी के लोग और उसके बाद जो है भारतीय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये तमाम तंजीमों के लोग मौजूद थे। हमने मीटिंग की और मीटिंग तलब करने के बाद फ़ौरन 1 दिन के बाद हमने डीएम साहब को मेमोरेंडम देने का फ़ैसला किया। हुआ यूँ कि जब हमने ये मीटिंग तय किया तो मीटिंग होने के बाद ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इलायू के फ़ोन भी आया, कई प्रशासन वालों का फ़ोन भी आया कि हम लोग इस तरह से करने वाले हैं। उसके बाद जो है जब हम लोगों ने मेमोरेंडम देने का फ़ैसला कर लिया, जब हम डीएम ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अलीगढ़ वालों के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस वक्त उस प्लेटफार्म पे इकबाल भाई के ज़रिए से, इमाम इकबाल साहब के ज़रिए से मिली, सियासी, समाजी, फलाही सारी तंजीमों के लोग मौजूद थे। सब तमाम तंजीमों के लोग आए। यहाँ तक जितनी पार्टियाँ थी, चाहे सपा हो, बसपा हो, MIM हो, कांग्रेस हो या कोई सी पार्टी, तमाम पार्टी के लोग मौजूद रहे। वहाँ से एक अच्छा मैसेज गया कि अगर हमारे किसी भी मुक्तदा के साथ या किसी भी अदना रिक्शा चलाने वाले के साथ जिसका नाम इस्लाम से जुड़ा हुआ है, अगर कोई परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम लोग इसी तरह से इकट्ठा होंगे और होके दिखाएंगे। उसके बाद हमने ये कहा हमने ये कहा कि सिर्फ ये अब्दुल रहमान के साथ नहीं, सिर्फ अब्दुल रहीम के साथ नहीं, अगर ये काम किसी राम नाम वाले के साथ भी होगा या किसी टीपू के साथ भी होगा या किसी पंकज के साथ भी होगा तो हमारी ये पूरी तंजीम है, चाहे दलित के साथ होगा, SC ST OBC किसी के साथ भी होगा, ये पूरी तंजीम हमारे उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है ये मामला हमारे साथ सामने में आया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन हमारा बहुत साथ दिया और हम तमाम मिली तंजीमों का और तमाम फलाही तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बरसरे मौका हमारा साथ दिया और हमें आश्वासन दिया, आप घबराएं ना, आपके साथ इंसाफ होगा। और आपके इमाम साहब जो हैं वो इकबाल जिन्हें सिर्फ उनकी फैमिली जानती थी, वो इकबाल जिन्हें सिर्फ उनके रिश्तेदार जानते थे, वो इकबाल जिन्हें सिर्फ उनके मुक्तदी जानते थे, लेकिन आज उनकी इस हरकतों ने उस इकबाल को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, उस इमाम साहब को। मैं इस बात को बरसरे ऐलान कहता हूँ। और उसके बाद मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ के तमाम बाशिंदों का, ख़ास तौर से तमाम मिली, समाजी, फलाही तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी सियासी पार्टियों को तंजीम के अफराद उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम सब का साथ दिया, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। अगर कभी भी कोई मामला होता है हम सब लोग मिल करके एक दूसरे का साथ देंगे इंशाअल्लाह। रिहाई में आपने कहा था कोई सियासी आदमी गाड़ी में नहीं बैठा। एक मिनट आपने गाड़ी में कोई सियासी आदमी नहीं बैठा। रिहाई में पार्टी बंदी कर दी गाड़ी में? नहीं, देखिए एक जमानत से पैदा हुआ नहीं।